So let's read this question. So this question says the center of mass of three particles of mass 1 kg, 2 kg, 3 kg is at 333 with reference to a fixed coordinate system. Where should the fourth particle of mass 4 kg should be placed so that center of mass of the system of all the points part all the particles shift to 111. All right. हमें क्या बोल रखा है कि एक 4 केजी के मास को कहाँ पर रखे हैं, ठीक है, सच दैट सेंटर ऑफ मास क्या कर जाए, आपका शिफ्ट कर जाए, नई पोजीशन गिवन कर रखी है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? सेंटर ऑफ मास। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेंटर ऑफ मास देखिए बच्चों क्या होता है। सेंटर ऑफ मास देखिए बच्चों आपका वो पोजीशन होती है जहां पर हम एज्यूम करते हैं कि होल ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम इज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, जहां पर क्या कर रखा है, सिस्टम का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे बच्चों मान लीजिए कोई कोई भी ऐसे बॉडी है, ठीक है, तो एक्सेस के थ्रू समझते हैं इसको। चलिए, तो हमने एक्सटेंडेड बॉडी बना दी। हम मान लीजिए यहाँ पर आपके पास क्या है, ये आपका एक्सेस है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कोई मास मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है। ये आपका एक मास 1 kg का था, ठीक है। एक आपका 2 kg कहीं भी और भी हो सकता है पूरे एक्स वाई एक्सेस में, ठीक है। ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। और कोई दूसरा मास आपका यहाँ पर था, ठीक है, 2 kg, ठीक है। और तीसरा मास आपका यहाँ पर 3 kg, कहीं कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। 3 kg मास ही है। अब इन तीनों को देखिए, अगर मुझे इन तीनों के बजाय एक सिंगल पॉइंट से इन तीनों बॉडी को रिप्रेजेंट करना है, इनके मोशन की स्टडी करनी है बेसिकली। सेंटर ऑफ मास हम डिफाइन इसलिए करते हैं ताकि हम मोशन की स्टडी कर सकें, ठीक है। अगर मुझे इन तीनों बॉडी को एक सिंगल पॉइंट से रिप्लेस करना है तो मैं उसको किससे रिप्लेस करूंगा? इसके सेंटर ऑफ मास से। मान लीजिए ये है, इन तीनों को सेंटर ऑफ मास मान लीजिए ये है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट गिवन कर रखे हैं, देखिए 333, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 333 यानी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ये स्पेस पर पॉइंट है कोई, ठीक है। ये आपका एक्स वाई जेड, ये आपका मान लीजिए जैसे कहीं कहीं जेड एक्सिस है, ये स्पेस पर एक पॉइंट दे रखा है, ठीक है। तो इन तीनों मासेस को क्या हो जाएगा? 6 kg। 6 kg को अगर मैं सिंपली इस पॉइंट पर कंसिडर कर लूं, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट 3 3 पर, तो इन पर जो मोशन की जो स्टडी होगी, ठीक है, आइधर आपके कर लीजिए 2 1 3 की मोशन की स्टडी कर लीजिए, या फिर 6 kg के मास जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके 3 3 है, यहाँ से स्टडी करेंगे, दोनों से आपका सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो हम बता सकते हैं सेंटर ऑफ मास आपकी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहां पर होल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी इज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, हम मान सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सिचुएशन हो जाएगी, ओके। अब क्या बोल रखा है देखिए, विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके, देयर शुड बी द फोर्थ पार्टिकल ऑफ मास 4 kg। 4 kg के एक पार्टिकल को लाना है सच दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल द पार्टिकल विल शिफ्ट टू 111, ठीक है। एक 4 kg का पार्टिकल है, मान लीजिए ये है 4 kg का पार्टिकल, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट में एज्यूम कर लेता हूँ एक्स वाई जेड है, ठीक है। अब मैं इसको भी लेके आगे सच दैट, ठीक है, कि अब जो नया सेंटर ऑफ मास है, पहले क्या था 6 kg पर था जब ये तीन मासेस थे, 2 kg, 1 kg, 3 kg। अब एक 4 kg को भी लेके आ गया। अब इसका सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहाँ कहीं आ गया, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके 111 के इक्वल गिवन कर रखे हैं, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि बताना क्या क्वेश्चन है, वो वही बताना है आपको। सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम, ओके ओके, वेर शुड द फोर्थ पार्टिकल, जहां इस पोजीशन को हमें इस पोजीशन के कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है, ठीक है, जहां पर हम 4 kg के पार्टिकल को रखेंगे, ठीक है। तो देखिए सेंटर ऑफ मास के हम कोऑर्डिनेट्स कैसे डिफाइन करते थे, ठीक है। चलिए मैं ये आपको 3 डायमेंशनल में एक्स के हिसाब से बताता हूँ। एक्स के हिसाब से हम क्या लिखते हैं, आपका m1 x1 प्लस आपका m2 x2 प्लस इस तरीके से आपके ऐड होते जाएंगे, डिवाइडेड बाय आपका m1 प्लस m2 प्लस m3, इस तरीके से ये भी आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। So this will gives us the x coordinate of the center of mass. Similarly, y coordinate of center of mass फाइंड आउट करना होगा तो m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अप टू ऐसे जाते रहेंगे, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 ऐसे जाते रहेंगे। तो x y z हम ऐसे क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अब मुझे इन चारों मासेस आ गए, मेरे पास 4 kg का मास भी है, 2 kg का मास भी है, 1 kg का मास भी है और 3 kg का मास भी है। अब इन चारों का जो सेंटर मास होगा वो मुझे बताना है, ठीक है। अब मैं इसको देखिए क्या लिख सकता हूँ। मुझे देखिए 2 1 3 का तो पता है क्या 6 kg के इक्वल है, और जिसके कोऑर्डिनेट भी गिवन कर रखे हैं, कितने 3 3 3 के इक्वल गिवन कर रखे हैं। अब मैं इन 2 1 3 को भूल के इस 6 kg को कंसिडर कर लेता हूँ और इस 4 kg को कंसिडर कर लेता हूँ, और इन दोनों के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट सब मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास देखिए क्या हो गया, अगर 6 kg और 4 kg का क्या है 1 kg, 1 के इक्वल, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स के अगर मैं लिखूं यहाँ पर से एक्स सी एम, ठीक है, कितना मास है देखिए, इन तीनों मास को 2 2 kg, 1 kg, 3 kg को अब मैं सिंपली 6 kg से बोलूंगा। तो 6 इंटू इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 3 के इक्वल है, ये आपका ओरिजिन है, दिस इज द ओरिजिन, ठीक है। ये आपका क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने, एक्स कोऑर्डिनेट 3 के इक्वल है, प्लस दूसरा मास कितना आपका 4 kg, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है पता नहीं, उसी को फाइंड आउट करना, एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड है मासेस का एडिशन, मास कितना 6 kg का प्लस 4 kg का कितना हो गया 10, और इट शुड बी इक्वल टू 1। ये किसके इक्वल आना चाहिए, आपका 1 के इक्वल आना चाहिए। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना होगा, 6 इंटू 3 कितना होगा 18,
प्लस यहाँ पर आपका 4x, इट शुड बी इक्वल टू 10। ये किसके इक्वल आएगा? 10 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से 4x की वैल्यू -8, तो x की वैल्यू -2 के इक्वल आएगी। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पर सही करना जाएगा। ठीक है, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने, तो वही चीज करूंगा। इस पूरे को मैं एक 6 kg से रिप्लेस कर रहा हूँ। 6 इंटू इसका y कोऑर्डिनेट 3 है, प्लस दूसरा मास क्या आपका 4 kg, इसका y कोऑर्डिनेट y मान लीजिए, डिवाइडेड बाय 6 + 4 कितना 10, और इसका भी 1 का आ गया, तो ये 1 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से आप ये सेम फाइंड आउट करेंगे, तो y की वैल्यू भी -2 आएगी, और z की वैल्यू भी आपकी -2 आएगी, क्योंकि देखिए एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू 1 1 1 के इक्वल है। ठीक है, तो x भी -2 है, y भी -2, z भी -2। तो इसको मैं कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं लिखूं, तो ये जगह आपको -2 -2 -2, दिस विल बी द पोजीशन ऑफ द न्यू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यानी कि सॉरी, दिस विल बी द पोजीशन ऑफ दिस 4 kg मास। ठीक है, न्यू सेंटर ऑफ मास तो 1 1 1 है, 4 kg के मास को हमें -2 -2 -2 पर रखना पड़ेगा, तभी आपका जो सेंटर मास है वो 1 1 1 पर लाई करेगा पूरे सिस्टम का। ठीक है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। तो देखिए बी ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.